मैं बहुत घबरा रही हूँ। अगले हफ्ते मेरा वीजा इंटरव्यू है और मुझे कुछ मालूम नहीं कि वहाँ क्या होगा। ओह, मेरा पिछले ही हफ्ते वीजा इंटरव्यू था। ये इतना बुरा नहीं था। मुझे इससे मुतालिक सब कुछ जानना है। क्या आपको वहाँ ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? क्या वहाँ बैठने का मुनासिब इंतजाम था? और क्या मैं वहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं। खैर, इस बात का इन्हिसार इस पर है कि आपका इंटरव्यू किस शहर में है। इस्लामाबाद में आपका टाइम से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि आप वहां से शटल सर्विस लेकर एम्बेसी पहुंच सकें। हाँ, अगर आप कराची में हैं, आप सीधे कॉन्सुलेट पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पार्किंग के लिए जगह मुख्तस नहीं। आप वहां उतर जाएं या गली की दूसरी तरफ कार पार्क कर लें। ओह, ये मालूमात काफी मुफीद हैं। मुझे देर ना हो जाए, इसलिए मैं वक्त से पहले ही वहां पहुंचूंगी। एक बार आप अंदर पहुंच जाएं, तो आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। अपना मोबाइल फोन आपको वहीं जमा करवाना होगा। अच्छा होगा आप अपने साथ ज्यादा सामान लेकर ना जाएं। सिर्फ वो चीजें हमरा रखें जिनकी आपको इंटरव्यू के लिए जरूरत हो। तो इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप अंदर नहीं लेकर जा सकती। मैं सोच रही थी दौरान इंतजार थोड़ा काम कर लेती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अपना पासपोर्ट, फोटो और इंटरव्यू की तस्दीक का खत। मैं अपने साथ बहुत सारे कागजात ले गया था, लेकिन इन्होंने कोई कागज तलब नहीं किया। मुझे खुशी है मेरे पास तमाम कागजात मौजूद थे, क्योंकि कुछ लोगों से उन्होंने मजीद कागजात तलब किए थे। आपके मखसूस हालात पर मुनहसर है इस पर कि आपने किस किस्म के वीजे के लिए दरख्वास्त दी है। ये मालूमात काफी मदद करेंगी। क्या सिक्योरिटी चेक के फौरन बाद आपका इंटरव्यू था? नहीं, फौरन नहीं। सबसे पहले वहाँ मौजूद मुलाजिम ने मेरे इंटरव्यू की तस्दीक की और फिर मुझे मतलूबा जगह भेज दिया गया। इसके बाद मेरी बात एक पाकिस्तानी मुलाजिम से हुई, जिसने मेरे दरख्वास्त से बहुत सी मालूमात की तस्दीक की और देखा कि मेरी तस्वीर ठीक है या नहीं। इसके बाद उंगलियों के निशानात लिए गए। बाद अज़ा मुझे इंटरव्यू लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। तो फिर आपको कितना इंतजार करना पड़ा? मेरा ख्याल है कुल मिलाकर 1 घंटा। इस बात का निसार उनकी मसरूफियत पर है। मेरी कुछ दोस्तों से भी बात हुई, वो वहाँ 2 घंटे से इंतजार में थे। बाकी लोग वहाँ सिर्फ कुछ देर के लिए ही थे। इंटरव्यू में उन्होंने क्या सवाल पूछे? वहाँ मौजूद अफसर ने मेरे सफर से मुतालिक मुझसे कुछ सवाल किए, बाकी मेरी मुलाजमत और फैमिली से मुतालिक थे। ये अमल बहुत तेज था। तो क्या आपको वीजा मिला? जी हाँ, इन्होंने मुझे एक कागज दिया जिसमें तमाम मालूमात दर्ज थी कि कैसे मैं अपना पासपोर्ट हासिल करूंगा, लेकिन अफसोस मेरे कजन का वीजा नहीं लग सका। इन्होंने उसे भी एक कागज दिया जिस पर वीजा दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात और इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से वजाहत दर्ज थी। बहुत मुबारक हो आपको। मैं अब काफी पुरसकून महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे वीजा इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है।